कभी कभी एक साधारण सी दिखने वाली लड़की इतिहास लिख देती है। ना कोई बड़ी पहचान, ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, बस आंखों में एक सपना और उस सपने को पूरा करने की जिद। आज की कहानी है सृष्टि देशमुख गौड़ा की, एक ऐसी लड़की जिसने कॉलेज की मस्ती छोड़कर अपने सपनों को चुना। जब बाकी लोग फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड थे, तब वो अपने लक्ष्य के लिए लड़ रही थी और फिर एक दिन पूरा देश उनका नाम जानने लगा। तो चलिए शुरू करते हैं आईएएस सृष्टि देशमुख मैम की पूरी कहानी। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक छोटी सी बच्ची धीरे धीरे अपने सपनों के साथ बड़ी हो रही थी। नाम था सृष्टि। बचपन से ही बहुत शांत लेकिन अंदर से बेहद मजबूत थी। स्कूल में वो हमेशा अच्छे मार्क्स लाती थी। टीचर्स भी उनसे काफ़ी इम्प्रेस्ड रहते थे। लेकिन उनकी सबसे अलग बात थी उनकी अंडरस्टैंडिंग पावर, जो सिर्फ किताबों रटती नहीं थी बल्कि हर चीज़ को समझना चाहती थी। जब बाकी बच्चे सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ते थे, तब सृष्टि नॉलेज के लिए पढ़ती थी। उनके माता पिता भी हमेशा उन्हें मोटिवेट करते थे। घर में हमेशा एक बात कही जाती थी, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और शायद यही बातें धीरे धीरे उनके अंदर एक मजबूत पर्सनैलिटी बना रहे हैं। स्कूल लाइफ में सृष्टि बहुत डिसिप्लिन्ड थी। सुबह समय पर उठना, रेगुलर स्टडी करना, नोट्स बनाना, ये सब उनकी आदत बन चुका था। लेकिन वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, एक्टिविटीज़ में भी अच्छी थी। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि मुझे ज़िंदगी में कुछ अलग करना है। उन्हें हमेशा लगता था कि वो सिर्फ नॉर्मल जॉब के लिए नहीं बनी है। उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी, लोगों के लिए कुछ करने का सपना था। लेकिन जब तक उन्हें खुद भी पता नहीं था कि उनका रास्ता यूपीएससी की तरह जाएगा। स्कूल लाइफ खत्म हुआ और अब शुरू हुई कॉलेज लाइफ। उन्होंने लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अब जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। नई दोस्ती, नया माहौल, नई फ्रीडम। हर स्टूडेंट की तरह सृष्टि ने भी कॉलेज लाइफ एंजॉय की। वो दोस्तों के साथ हंसती थी, फोटो क्लिक करती थी, कॉलेज इवेंट में हिस्सा लेती थी। लेकिन एक चीज़ उन्हें सबसे अलग बनाती थी, उनका फोकस। जहाँ बाकी स्टूडेंट सिर्फ प्लेसमेंट और बैक कैच के लिए सपना देख रहे थे, वही सृष्टि के अंदर कुछ और चल रहा था। उन्हें हमेशा लगता था कि मैं सिर्फ नौकरी नहीं करना चाहती, मुझे ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। धीरे धीरे उन्होंने सिविल सर्विस के बारे में पढ़ना शुरू किया। जब उन्होंने आईएएस ऑफिसर की पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में जाना, तो उनके अंदर एक नया सपना जन्म लिया, आईएएस ऑफिसर बनने का सपना। लेकिन ये सपना आसान नहीं था। यूपीएससी का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। कई लोग सालों तैयारी करते हैं फिर भी सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन सृष्टि ने डरने के बजाय खुद को तैयार करना शुरू किया। कॉलेज के दौरान ही सृष्टि ने सीरियसली यूपीएससी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। उन्होंने सबसे पहले सिलेबस को समझा, फिर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा रूटीन बदल दिया। जब बाकी स्टूडेंट लेट नाइट पार्टीज में बिजी रहते थे, तब सृष्टि लाइब्रेरी में बैठी होती थी। जब लोग वीकेंड्स पर घूमते, तब वो करंट अफेयर्स पढ़ रही होती थी। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन कम कर दिए, सोशल मीडिया, टाइम वेस्टर, सब धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी से दूर होने लगा, क्योंकि अब उनके सामने
सिर्फ एक ही लक्ष्य था। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी। कई बार स्ट्रेस होता था, कई बार थकान होती थी, कई रातें ऐसी थी जो वो अकेले बैठकर सोचती थी, क्या मैं सच में आईएएस बन पाऊंगी। लेकिन हर बार उनका सपना उन्हें फिर से खड़ा कर देता था। उन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। उनके कमरे की लाइट देर रात तक जलती रहती थी और शायद वो लाइट सिर्फ कमरे को नहीं, उनके फ्यूचर को भी रोशन कर रही थी। फिर वो दिन आया जिसका इंतजार सालों से था, यूपीएससी रिजल्ट डे। पूरा परिवार नर्वस था, दिल की धड़कन तेज थी और फिर स्क्रीन पर उनका नाम दिखाई दिया। सृष्टि देशमुख ने ऑल इंडिया रैंक 5 हासिल कर ली थी। पूरा घर खुशी से भर गया। माता पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं, गर्व के आंसू थे। एक बेटी ने अपने सपनों के साथ साथ अपने परिवार का सपना भी पूरा कर दिया था। दोस्तों, सपने देखना आसान है, लेकिन उनके लिए खुद को बदलना बहुत मुश्किल है। सृष्टि ने यही किया। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन छोड़े, कंफर्ट जोन छोड़ा और अपने सपनों के लिए लड़ती रही। और शायद इसी वजह से आज लाखों लोग उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।